राम राम जी सारा ने। ग्राम सचिव की तैयारी करने वाले छोरे छोरियां का भाई मैं मोहित पुनिया आप सबके अपने चैनल जॉब्स टारगेट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा भाई, ये सवाल मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा इसकी रकम, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होना भाई, ये मत समझना भाई इंग्लिश में करवाए जा रहे, हिंदी की मीडियम के अंदर भी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो भाई, आज हम ग्राम सचिव के भी जितने भी विद्यार्थी हैं HSSC की जो परीक्षा होगी ग्राम सचिव की, उसके लिए मैथ शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आपका जो मैथ है ग्राम सचिव के अंदर वो दो टाइप का आएगा। एक तो जो जनरल मैथ होता है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं और जैसे कि स्पीड वगैरह के सवाल आते हैं, सिंपल जो होते हैं वो आते हैं। एक होता है 11th 12th का मैथ, जो पिछली बार कमाल हुआ था और वो कमाल आप लोगों के साथ इस बार भी होगा। क्यों हुआ? क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा हैं। ग्राम सचिव का लगभग 17-18 लोगों ने फार्म भरा हुआ है, ठीक है। तो कैंडिडेट ज्यादा है, तो कैंडिडेट ज्यादा होने के कारण पेपर को थोड़ा टफ बनाया जाता है, ठीक है। 11वीं 12वीं का मैथ डाला जाता है उसके अंदर, क्योंकि जनरल मैथ सारे बच्चे कर लेते हैं लगभग, तो इसलिए उसके अंदर 11वीं 12वीं का मैथ डाला जाता है ताकि बच्चे रह जाएं कुछ बच्चे, ताकि हमें सिर्फ कम ही बच्चों को सिलेक्ट करना पड़े। और ये है आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम, तो इसके अंदर तो डायरेक्टली डाला ही जाना, क्योंकि कलरक का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी लगभग इतने विद्यार्थी थे और उसके अंदर भी 11वीं 12वीं का मैथ अचानक डाल दिया गया, 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री फिजिक्स भी डाल दी गई, जिससे कई बच्चे हैं वो क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि वो जनरल मैथ की तैयारी करके गए थे। तो इसलिए मैं आप लोगों के वो क्वेश्चन करवाने जा रहे हूँ जो आपके कलरक के पर्सन में, कलरक के पेपर में भी भाई उसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसी टाइप के मैं यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या आप लोगों का, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो उसके बाद हमें ये फाइंड करना भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये कब आया था? ये सवाल आया था आपका 23 तारीख को, जो कलरक का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसके अंदर आया था। वैसा वो सवाल नहीं है, बिल्कुल सेम, उससे थोड़ा अलग है। तो भाई हिंदी में इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, यदि अल्फा और बीटा वो इस इक्वेशन के मूल है, रूट 3 हिंदी में भाई मूल कौन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताओ भाई, अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? वो प्रश्न पूछ छोड़ा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो अल्फा मतलब इसके दो रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, पूछा भाई अल्फा एंड बीटा इसके दो रूट है इस इक्वेशन के, तो उसको कैसे निकालेंगे? एक तो आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ये आप लोगों का कैसे निकलेगा? ये निकलेगा जो आपका ये है x, इसका कोफिशिएंट, और जो ये x² है डिवाइड में इसका कोफिशिएंट विद माइनस साइन, विद नेगेटिव साइन, यानी कि a का, यानी इस x का कोफिशिएंट क्या है b। कोफिशिएंट का मतलब समझ लो कि मैं भी हो चुका 5x, तो इसमें कोफिशिएंट के है 5x², कोफिशिएंट के है 5, मतलब जो भी आपका जो x² है x, उसका आगे जो भी लग गया वो कोफिशिएंट हुआ है, ठीक है। तो ये है भाई, तो इसका मैंने क्या बताया भाई, अल्फा प्लस बीटा का क्या बन जाएगा, माइनस का निशान लगा कि इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b डिवाइड बाय में x² का कोफिशिएंट a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -b/a। और यो आ गया अपना एक रूट। दूसरा रूट को ऊपर काटा है, दूसरा रूट होएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कैसे आएगा, ये c/a, यानी जो आपका जो आखिरी टर्म होगी, जो कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट का मतलब समझते हुए कुछ भी जैसे जिसके पीछे ये एक्स वाई कुछ ना लग गया हो उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। तो वो डिवाइड में c/a में, और ये फर्स्ट वाला ही a, ठीक है। ये आ गया आप लोगों के दो रूट, इनको नोट कर लो। ये है, कई बार सीधा ही पूछ लिया भाई अल्फा और बीटा इसके रूट बताओ, रूट क्या है, तो ये तो आ गया आप लोगों के दो रूट, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये सबके समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि बीच वाले के माइनस का निशान लगा के बीच वाले का कोफिशिएंट डिवाइड में पहले वाले का कोफिशिएंट, ठीक है। और अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई कांस्टेंट डिवाइड बाय में पहले वाले का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब हमें तो ये निकालना है, तो इसको कैसे निकाल लेंगे? तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व करना, पहले हमें ये देखना भाई हम इन सब से इसके अंदर कैसे वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाल लेंगे। तो देखो जैसे इसको सोल्व करें, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना आता सबको, बीटा अल्फा एलसीएम ले लिया, बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा यानी कि अल्फा स्क्वायर, माइनस में अल्फा से अल्फा यानी कि बीटा स्क्वायर, ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। इसको और भी आगे अगर हम सोल्व करें तो क्या जाएगा, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a - b, सबको पता है। a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b और a - b, यानी कि कैसे होती है, जैसे अल्फा² - बीटा² की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। और बटे में क्या है आपका, बीटा अल्फा ये एज इट इज रह जाएगा, लेकिन बार तो ये सबका, ये तो बार तो पूरे का स्क्वायर है,
तो ये भी सब के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा एक एक, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। देखो भाई इतनी चीज आ गई, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाय ए, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा है, बीटा और अल्फा है सी बाय ए, मतलब स्क्वायर ही तो करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, कोई चक्कर नहीं। बात रहेगी अल्फा माइनस बीटा इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा को अब निकाल लेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है आप लोगों को बता देता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी होती है। इसको नोट कर लो, थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख देता हूं मैं इसको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है आप लोगों की, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। इस आइडेंटिटी को याद कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए, तो यानी कि माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाय ए, यानी कि 4 इंटू मा सी बाय ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर हो जाएगी सीधी, माइनस का निशान हट जाएगा, बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्ट वैल्यू। तो ये आ गया भाई अपने पास इतना, और इसको भी अगर और आगे सोल्व करना चाहो तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का यहाँ पर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4ac, ठीक है। ये आएगी आप लोगों की अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो अब अपने पास तीनों वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, इसका स्क्वायर कर देंगे वैल्यू आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू ये आएगी, और बीटा अल्फा स्क्वायर दोनों की वैल्यू ये रही, वैल्यू पुट करनी है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना बाकी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए का स्क्वायर, यानी कि प्लस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बी बाय ए, इसका अगर पूरे का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं बन जाएगा, माइनस का निशान तो कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यानी कि ये हमने निकाल दी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाय में ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या अपने पास बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, यानी कि इसके डिवाइड में अगर मैं लिखूं बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा और बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां पर लेके जाऊंगा ऊपर, तो ये ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास मतलब अब ये सवाल पूरा का पूरा सोल्व हो चुका है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं कटने वाला, ठीक है। अब ये आप लोगों का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। इसका मैं मतलब वो आपकी कंप्लेक्टेड फॉर्म लिख देता हूं, जो आपके ऑप्शंस के अंदर दी हुई थी। फॉर्म क्या दी हुई थी आपके ऑप्शंस के अंदर, ये फॉर्म दी हुई थी भाई कि बी स्क्वायर, आंसर ये आ जाएगा आप लोगों का, और बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, और डिवाइड में था आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का आंसर, देख लो चाहे बी स्क्वायर, भाई ये ब्रैकेट में लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये मतलब आप लोगों का पूरा आंसर आया है इसका, ठीक है। यही निकालना था अपने को, ये इस प्रकार से निकलेगा। इस आइडेंटिटी को नोट कर लेना। एक और सवाल करवा देता हूं, सबके समझ में आ गया वो कमेंट करके बता देना भाई वीडियो कैसी लगने लगी। कैसे भाई, सेम वो पर्सन है, आड़ा चेंज है भाई, इसकी वैल्यू फाइंड करो, सीखोगे प्रैक्टिस करके देखो जिद्दे आऊंगी। अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ, मूल हैं ये इस इक्वेशन के, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, इसके रूट्स हैं। और अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये माइनस का निशान, इसका कोफिशिएंट क्यू, इसका कोफिशिएंट पी लिख दिया भाई। अगला है अल्फा और बीटा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा आप लोगों का, कांस्टेंट यानी कि आर डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी पी, ठीक है। दो रूट आ गए भाई, ठीक है, ये अल्फा, ये दो रूट आएंगे।
इफ है भाई इसकी वैल्यू काटनी, इसकी वैल्यू सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे भाई, इसकी वैल्यू और क्या सकते हैं। अगर हम इन दोनों के अंदर से, इसके अंदर से अल्फा और इसके अंदर से अगर हम बीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा। इसके अंदर से अगर हम अल्फा और इसके अंदर से अगर हम बीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आप लोगों के पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बचेगा, यही बचेगा। इसके अंदर से अल्फा कॉमन ले लिया, इसके अंदर से बीटा कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों के अंदर से कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच गया। अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहां पर पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार से आइडेंटिटी लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने की आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा और बीटा। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू बाय में पी का स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आर बाय पी, यानी कि 2 इंटू में आर बाय में पी। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी और पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का निशान कट जाएगा और ऊपर नीचे दोनों के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी और कुछ भी नहीं बचा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास, आर बाय पी, आर बाय पी की किसकी वैल्यू होगी, अल्फा और बीटा के मल्टीपल की, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, ये यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में पी स्क्वायर और माइनस में 2r डिवाइड बाय में p। इसको अगर और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना, अगर इसका हम एलसीएम लेकर लिखें इसे, तो ये कैसे बन जाएगी, यहाँ पर पी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर 2rp बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट अगर हम इसको अच्छी फॉर्म में लिखना चाहें और भी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आएगा, पी स्क्वायर एलसीएम लेके यहाँ पर आ गया पी, तो ये आ गया आप लोगों का आंसर, कुछ भी नहीं था। इस पी की अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पी का क्यूब बन जाएगा स्क्वायर की जगह। ठीक है, ये सवाल था, अल्फा क्यूब बीटा प्लस में बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू ये इस प्रकार से सोल्व करके और इस ऐसे निकाल दी, कुछ भी नहीं था, आसान से सवाल थे रूट्स वाले। समझ में आ गए हो तो भाई वीडियो में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। सारे तरह के प्रश्न करवाए जाएंगे, नॉर्मल मैथ भी करवाया जाएगा, आर्टिफिशियल मैथ भी करवाया जाएगा, हरियाणा जीके भी करवाई जाएगी, सब कुछ चलने लग रहा है। जुड़े रहें, धन्यवाद।